नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये खबर आ रही है काशीपुर उत्तराखंड के सखानपुर एयरफील्ड काशीपुर उत्तराखंड से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर 7 मार्च 2022 को एरो क्लब ऑफ इंडिया के तत्वाधान में माइक्रोलाइट्स एंड पैरामीटर कमीशन ऑफ इंडिया के आयुक्त सम्मेलन और बैठक 4 से 7 मार्च 2025 तक काशीपुर के सखनपुर एयरफील्ड होम स्टेट रिजॉर्ट में आयोजित की गई। श्री कीर्तिवर्धन सिंह, राज्य मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एरो क्लब ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और माइक्रोलाइट्स एंड पैरामीटर कमीशन ऑफ इंडिया के आयुक्त ने सम्मेलन और बैठक की अध्यक्षता की। सहायक आयुक्त शिव यादव, नियम और विनियम, सैमसन डिसिल्वा, सुरक्षा नागेंद्र प्रताप सिंह, प्रतियोगिता और चैंपियनशिप, और अचल अग्रवाल, प्रशासन उपस्थित थे। भारत में माइक्रोलाइट और पैरामीटर एरो स्पोर्ट्स के संचालन और प्रचार के लिए दिशा निर्देश, नियम और विनियम तैयार करने के लिए सम्मेलन और बैठक आयोजित की गई। माइक्रोलाइट और पैरामीटर एरो स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी MPCI को दी गई है। MPCI आयुक्त एवं सहायक आयुक्त 3 दिनों तक खेल के विभिन्न पहलुओं और MPCI की भूमिका जैसे सुरक्षा, लाइसेंसिंग, रेटिंग, प्रमाणन, साइट चयन, पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रतियोगिता, प्रशासन आदि पर विस्तार से चर्चा की गई और खेल को सुविधाजनक बनाने के लिए रूपरेखा के लिए मसौदे को अंतिम रूप दिया गया। खेल पायलटों द्वारा एरो स्पोर्ट्स आयोजित करने के लिए लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करना आसान बनाना बैठक के प्रमुख एजेंडे में से एक था, क्योंकि पायलटों को वर्तमान में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, खेलों के सुरक्षा पहलुओं पर भी गहन चर्चा की गई, जिसमें पायलटों और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, उपकरणों की गुणवत्ता, साइट का चयन, मौसम की स्थिति आदि शामिल है। मेक इन इंडिया पहल के तहत खेल उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। बैठकों में चर्चाओं के अलावा सभी आयुक्तों ने सुबह और शाम के समय अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन भी किया। 7 मार्च की सुबह उत्तराखंड के पायलटों और मीडिया के लिए एक खुली बैठक आयोजित की गई। MPCI आयुक्त श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सभी को संबोधित किया और आयोग के एजेंडे और आदर्श वाक्य के बारे में बताया। उन्होंने अब तक की प्रगति के बारे में सभी को बताया। सभी सहायक आयुक्तों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उत्तराखंड के पायलटों ने भी भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। MPCI जल्द ही इस योजना पर मसौदा पेश करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश, नियम और विनियम भेजे जाएंगे। आप सबका यहाँ स्वागत है। ये सखनपुर एयरफील्ड के बारे में भी मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कहूँगा, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में बात करने के बाद जी सर। तो जैसा कि संचालक महोदय ने बताया है, एरो क्लब ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो हमारे देश में विभिन्न तरह के एरो स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें हॉट एयर बैलूनिंग है, स्काई डाइविंग है, रिमोट कंट्रोल जहाज हैं, पैरामोटिंग, पैरा ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग है, इस सब को ऑर्गेनाइज करने के उद्देश्य से ये अलग अलग कमीशन बने हैं। ओके सर। इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी जानना ज़रूरी है। आप लोगों ने, सभी ने, पूरे देश में लोगों ने देखा है कि इस साल और विगत वर्षों में हमारे जो एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर के जो एंथुसियास्ट हैं, वो बड़ी लगन मेहनत के साथ अपने अपने हॉबीज़ में लगे रहते हैं। लेकिन उसके साथ उसकी एक दुखद उसका भी एक पहलू है कि जिस तरह पिछले साल कई सारे एक्सीडेंट हुए और कई लोग नौजवान लोग अपनी जान गंवा बैठे। एरो क्लब ऑफ इंडिया और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और उसके साथ DGCA ने, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने, हम लोगों ने बैठ के एक मीटिंग की, इस पर चिंता व्यक्त की थी और सबको चिंता थी
और ये एक कैसे रास्ता निकाला जाए कि हमारे देश में एरो स्पोर्ट्स भी डेवलप हो, जो बाकी देशों में बहुत आगे है। हमारे नौजवानों को, हमारे यंग लोगों को इस एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर में भाग लेने का हिस्सा मिले, उनको अपनी हॉबीज़ परस्यू करने का मौका मिले, और उसके साथ साथ इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाए। इस पे हमारे एसीआई के प्रेसिडेंट हैं राजीव प्रसाद रूडी जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो नॉर्मल सिविल एविएशन में जो कार्य होते हैं उसके साथ साथ उन्होंने हमारे देश को जो कमीशन का क्या उद्देश्य है, कमीशन की क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसमें हम दो शब्द रखना चाहेंगे आपके सामने। हम लोगों का काम यह है कि एरो स्पोर्ट्स में जो पैरा मोटर, पैरा ट्राइक और माइक्रोलाइट है और पॉड हैंग ग्लाइडर है, इसमें जिस जगह से उड़ना चाह रहे हैं उस साइट की जानकारी, वहाँ की सेफ्टी, इस सब का रूल्स और रेगुलेशन बना के साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए और स्थानीय प्रदेश सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके स्पोर्ट्स को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, इस पूरे स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे कमिश्नरेट में 4 असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, जिसमें जैसे कि अचल अग्रवाल जी हैं आपके सामने। ये बहुत पुराने एंथुसियास्ट हैं फ्लाइंग के। उदयपुर के पास इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, अपनी लगन से बहुत बड़ी एयरफील्ड बना रखी है। ये पैराट्राइक भी उड़ाते हैं और पॉड हैंग ग्लाइडर भी उड़ाते हैं। बहुत बढ़िया। ये हमारे कमीशन के जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिम्मेदारी है, उसके असिस्टेंट कमिश्नर अचल अग्रवाल जी हैं। बहुत बढ़िया। आप शिव यादव जी हैं, आप एक्स फोर्स के हैं, एक्स एयरफोर्स पायलट हैं। आपकी बहुत बड़ी जानकारी है रूल्स रेगुलेशंस को लेकर। कमिश्नर आदरणीय शिव यादव जी हैं। हमारे बाएं हाथ पर मिस्टर सैमसन डे सिल्वा है। इनका पूरा सेटअप बॉम्बे के पास है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी कि पैराग्लाइडिंग और पैराट्राइक को कैसे सेफ्टी, उसकी रेगुलेशंस, उसके रूल्स कैसे फ्रेम किए जाएं। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये बनाना चाहता हूँ कि सब जो काम हो रहे थे ये गवर्नमेंट से अलग होके हो रहे थे, क्योंकि अभी तक डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का इस स्पोर्ट से कोई तालमेल नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। और आज उसी गैप को ख़त्म करने के लिए ये सारी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। साहब ने अपने इनिशिएटिव को लेकर इस पूरे स्पोर्ट में सेफ्टी कैसे रहे, सिक्योरिटी कैसे रहे, लोगों को हवाई उड़ान का, एरो स्पोर्ट्स का मज़ा भी कैसे आए, लेकिन उसकी जान भी कैसे सुरक्षित रहे, उसको आपने लेकर सालों साल मेहनत की। और पूरे विदेशों में कई देशों के रूल्स रेगुलेशन लाके इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन पूरा किया है रिगार्डिंग द सेफ्टी, ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग ऑफ द स्पोर्ट। बाएं साइड पे मिस्टर नागेंद्र सिंह जी है। ये देहरादून बेस्ड है, ये पूरे दुनिया में बेस्ड है, आजकल देहरादून में बेस्ड है। आपने कंपटीशन को लेकर, पैरामोटरिंग कंपटीशन को लेकर थाईलैंड से लेकर ब्राज़ील तक हिस्सा लिया है, हमारे देश का नाम आगे बढ़ाया है। बहुत बढ़िया। और ये फिर मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया। इसमें कोई सरकार का कुछ नहीं था, गवर्नमेंट का कुछ नहीं था, मिनिस्ट्री का कुछ नहीं था। जय सिंह जी हैं, जो भी देहरादून में बेस्ड है, ये बैकपैक यानी कि पैरामोटर उड़ाते हैं। श्री अमित जी हैं, आपका टनकपुर में इनका बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है। इन्होंने वहाँ पे पूरी एयरफील्ड बना दी है कि उत्तराखंड में कैसे एरो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। और जैसे कि कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चीफ पेट्रन सबके श्री अनिल पुरी जी और उनकी वाइफ मिसेस पुरी वहाँ बैठे हैं। ये जो सखनपुर एयरफील्ड है, ये आपकी देन है। ओके। आपने सालों पहले सपना देखा था कि कैसे उड़ा जाए। आपने फ्रांस में ट्रेनिंग की, इंग्लैंड में उड़े हैं, और यहाँ पे इस स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आपने इतना बड़ा योगदान दिया। इतनी बड़ी फील्ड, इतना बढ़िया रनवे, इतना बढ़िया फील्ड,
सब आपकी देन है। और आज हमने खास करके ये जगह चुनी इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसलिए क्योंकि अनिल पुरी साहब अपने लाइफ में रूल्स और रेगुलेशंस एरो स्पोर्ट्स के ना होते हुए, इसकी वजह से आप 20 साल 18 साल तक मेहनत करते रह गए, लेकिन कोई एरो स्पोर्ट्स को लेकर हमारी सरकार में, हमारी मिनिस्ट्री में ना इसको रिकॉग्नाइज किया जाता था, ना इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस थे। तो जो नॉर्मल कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए रूल होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते थे, और उसको लेकर के आपने हैंगर बनाया, एयरफील्ड बनाई, एयरक्राफ्ट खरीदा, लेकिन ये कभी अपने आपको उड़ने का मौका नहीं मिला। और आज ये जिसको कहते हैं एक सर्कल कंप्लीट किया जा रहा है। इस देश में कई सारी जगहें थी, लेकिन हमें लगा कि इस जगह से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती है, जहां हमारे अनिल पुरी साहब जी की वो भी अपने आंखों के सामने जो अपना सपना देखते थे उसको साक्षात होते हुए आज वो भी अपने आंखों के सामने देखते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज ये यहाँ पे हमारे कमीशन की एक कॉन्फ्रेंस हम लोग पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। इस एरो स्पोर्ट्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस के जितने भी पहलू हैं, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हम लोग उसको कंपाइल कर रहे हैं। सबसे सजेशन लिया गया है। हमारे जो 2 पायलट्स विनय सिंह जी और अमित जी आए हैं, वो भी आ जाए हैं, उनसे भी सजेशन लिया जाएगा। और बहुत ही जल्दी हम लोग एरो स्पोर्ट्स के इस कमीशन का सारे रूल्स और रेगुलेशंस, तरीके, तौर तरीके, हर चीज़ को देखते हुए हम लोग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में देने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट साहब, आदरणीय राजीव प्रसाद मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी कि हम लोगों का स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हो, हम लोगों का स्पोर्ट्स रिकग्नाइज हो, और बहुत ही जल्द इंडिया में हम लोग वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन भी रखेंगे। उस जगत में अपने देश का नाम रोशन करने के लिए तमाम सारे पायलट से और पायलट्स को भी जोड़ के इसको आगे ले जाया जाएगा। बहुत बढ़िया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। केवीएस सर, आपने हम सभी को एरो स्पोर्ट्स के बारे में, इस हमारे माइक्रोलाइट एंड पैरामोटर कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, पदाधिकारियों के बारे में, एवं जो हमारे लक्ष्य हैं इस कमीशन के, उसके बारे में आपने हम सभी को जानकारी दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।